जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संयुक्त अकेडमी में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई अधिक से अधिक रेलवे आरपीएफ के मैथमेटिक्स के जो भी साधारण ब्याज के प्रश्न 2019 में ऑनलाइन जितने पेपर रेलवे के हुए थे उन सभी का कलेक्शन है। एक भी क्वेश्चन आपको अतिरिक्त कहीं और से नहीं रखा गया। जितने प्रश्न हैं सब के सब रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं साधारण ब्याज के। उन सभी प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करेंगे और एक आइडिया लगाएंगे किस तरीके से मैथ के प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं और हम लोगों को अपनी तैयारी किस तरीके से रखनी है। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम लोग साधारण ब्याज के प्रश्नों को फटाक से जितना आसान से आसान विधि में कर सकेंगे उन सभी को करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा से जान लेते हैं साधारण ब्याज के बारे में, तब पढ़ना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। हम लोग किसी बैंक से या समूह से, किसी मित्र से, कहीं से भी धन उधार लेते हैं या लोन के रूप में लेते हैं, वह आपका मूलधन कहलाता है। जो धन हम लोग बैंक से या कहीं से प्राप्त करते हैं उधार के रूप में, लोन के रूप में, वह में हमारा मूलधन कहलाता है और मूलधन को पी से दिखाया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ पैसे उधार देता है तो वह एक निश्चित समय के लिए और कुछ दर पर देता है ताकि उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिल सके। नहीं तो मित्रों, आज का ऐसा टाइम चल रहा है, कोई किसी को पैसा देने वाला है नहीं। अगर कोई किसी को पैसा देगा तो उस पर वह ब्याज लेगा। तो हम लोग जिस दर से ब्याज लेते हैं उसे हम लोग आर कहते हैं, रेट कहते हैं। ब्याज जिस दर से लिया जाता है उसे हम लोग रेट कहते हैं, दर कहते हैं। और जितने समय के लिए लिया जाता है उसे हम लोग टी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, हम लोग साधारण ब्याज का गणना हमेशा वार्षिक करेंगे, तो समय अपना टी से बताएगा। जैसा कंडीशन बोलेगा सवाल में, छमाही, तिमाही, चौमाही, उसी के हिसाब से टाइमिंग को हम लोग वार्षिक रूप में कन्वर्ट करके ही सवाल को लगाएंगे। तो मित्रों, जो धन हमने पी लिया था R% से टी समय के लिए, हमको जो ब्याज मिलेगा वही कहलाएगा साधारण ब्याज, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और मित्रों, इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला बताने वाला हूँ, एसआई बराबर PRT बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। ये 100 मित्रों परसेंट को हटाने के लिए यहाँ पर 100 से भाग किया गया है। इसी एक फार्मूले पर एसआई बराबर PRT बटा 100 से जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और हम लोग इन प्रश्नों को कितने आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न कह रहा है 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 8700 का निवेश 4 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों से मिश्र धन पूछ रहा है कि 12% की दर पर 4 वर्ष में 8700 रुपये का मिश्र धन क्या होगा। तो अपने पास मूलधन है, हमको ब्याज नहीं मिला है। और ध्यान रखिए मित्रों, मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन मूलधन और ब्याज का योगफल होता है। जो मूलधन रहता है और जो ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे तो हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। और इसमें हमसे मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन अपने पास है, ब्याज नहीं है, तो हम लोग ब्याज ज्ञात कर लें। ब्याज के लिए मैंने आपको बताया है, यही एक ही फार्मूला यूज किया जाएगा, एसआई बराबर PRT बटे का 100। हम कहेंगे मूलधन दिया है 8700, दर दिया है 12%, समय दिया है 4 वर्ष बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगा, बचेगा 87 गुणे 12 गुणे का 4। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1284, 12 आठे 96, 8 104 और गुणे का 4 बचा हुआ है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17 और 10 चौक 40। तो मित्रों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर
ए यहाँ पर 10, चार चौक 16 के 6 और 4 चौक 16 1 17, ये हो जाएगा 4176 रुपये मित्रों हम लोगों को ब्याज प्राप्त होगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर हम लोग देख रहे हैं मूलधन अपना है 8700, ब्याज मिला है हमें 4176 रुपये। ऐड कर देंगे 6 7 8 8 4 12, 12,876 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो मित्रों मिश्र धन के लिए मूलधन प्लस ब्याज करना होता है। आपका अगला सवाल है, ऐसे ही साधारण प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। 12% वर्ष की साधारण ब्याज दर पर राशि 5 वर्ष बाद अर्जित ब्याज। यहाँ पर देखिए मित्रों ब्याज दिया हुआ है 4080, इसलिए निवेश की गई राशि पता करना है हमें मित्रों। मूलधन पता करना है, ब्याज दिया हुआ है। अपना वही फार्मूला एसआई बराबर पीआरटी बटे का 100। ब्याज दिया है 4080, मूलधन ज्ञात करना है, दर दिया है 12% और टाइम दिया है 5 वर्ष का बटे का 100। हम कहेंगे 12 पंजे 60, ये देखिए 0 से 0 निकल गया। हम लोग 6 से निकालेंगे, 6 छहांग 36, बच जाएगा 4, हो जाएगा 48, 6 अठे 48, 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ बचा हुआ है। ये देखिए मित्रों मूलधन अपना आ गया 6800 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मित्रों आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, फटाफट आपको उत्तर मिलता रहेगा। 8000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष 12% पर 4 वर्षों के लिए निवेश करने के बाद राशि कितनी होगी। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों से फिर से मिश्र धन पूछ रहा है, क्योंकि 8000 रुपये थी, 12% पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया था, तो बाद में हमको कितना धन मिलेगा मूलधन और ब्याज के साथ में। क्योंकि देखिए मित्रों यहाँ पर 8000 की राशि है, ऑप्शन सभी के सभी 8000 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन के लिए मैंने आपको बताया था मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। मूलधन है, ब्याज ज्ञात कर लिया जाए। हम लोग जानते हैं एसआई बराबर पीआरटी बटे का 100। मूलधन है 8000, दर दिया हुआ है 12%, समय है 4 वर्षों का बटे का 100। 0 से 0 निकल गया, 12 अठे 96, 960 गुणे का 4, 0 6 चौक 24, कैरी 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 3840 रुपये हमको ब्याज मिलेगा। 8000 में हम लोग जोड़ देंगे, 8 3 11000, 11840 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 11840। तो मित्रों रेलवे के जो भी पेपर होते हैं सभी ऑनलाइन होते हैं, तो पेपर महीनों 2 महीनों चलते हैं, तो कई शिफ्ट में पेपर होते हैं। तो पेपर में समानता रखने के लिए लगभग प्रश्नों को सेम रखा जाता है। जैसे कि जिस तरीके से प्रश्न रखा गया है, एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में लगभग समान प्रश्न रखे जाते हैं, फिर उनका टाइप चेंज करता रहता है। तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगा पाएंगे किस तरीके से हम लोगों को मैथमेटिक्स की जो रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको तैयारी करके चलनी है। और जब परीक्षा होगा तो हम लोग उनका एनालिसिस करके एक बहुत अच्छा आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछता है, क्या पैटर्न रखता है। हम लोग अगर बीच में पेपर पढ़ता है एनालिसिस करके बहुत अच्छा पेपर अपना कर जाएंगे। आप यहाँ से आइडिया लगा लीजिए किस तरीके से पैटर्न को सेम किया जाता है। विजय ने 4350 रुपये निवेश किया और 2 वर्ष बाद 5220 रुपये की राशि प्राप्त की। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मित्रों हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है, ये अपना मूलधन दिया हुआ है, 2 वर्षों के बाद 5220 प्राप्त होता है, तो मतलब वो मिश्र धन दिया हुआ है। यदि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, हमसे दर पूछ रहा है। समय दिया हुआ है 2 वर्ष का और मूलधन दिया हुआ है 4350। मिश्र धन दिया हुआ है मित्रों 5220। और हम लोग इसमें से अगर मूलधन निकाल देते हैं 4350, तो हम लोगों को जो प्राप्त होगा वो अपना ब्याज एसआई प्राप्त हो जाएगा 079
ये बनेगा 11, 11 में से 3 गए 8, 870 रुपये मित्रों ब्याज प्राप्त होगा। दर पूछ रहा है, चलिए हम लोग अपना वही फार्मूला एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 लगाते हैं और उत्तर कर लेते हैं। एसआई दिया हुआ है 870 रुपये, साधारण ब्याज मूलधन दिया हुआ है 4350 गुणे आर ज्ञात करना है, समय 2 वर्ष का दिया है बटे का 100, 0 से 0 निकल गया, 2 से निकालेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5 और हम लोग 5 से निकालेंगे 8 5 40, 5 7 35, 87 से निकालेंगे 87 निकल जाएगा मित्रों, क्या बचेगा 10%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो मित्रों ये कैलकुलेशन आप काटने वाला चीज़ सीधे सीधे कर सकते हैं, इस पार से इस पार सीधे सीधे, और एक ही तरफ ऊपर नीचे किसी भी संख्या को आप काट सकते हैं, एक ही संख्या से काटा जाता है। अपना अगला प्रश्न दिया है, एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 का ब्याज प्राप्त होता है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मित्रों ब्याज दिया है, मूलधन हमसे पूछ रहा है, हम लोग जानते हैं एसआई बराबर पीआरटी बटे का 100, ब्याज दिया हुआ है 4140, मूलधन पूछ रहा है, दर 12% है, समय 5 वर्ष का है बटे का 100। हम लोग इसको निकालेंगे मित्रों, कहेंगे 12 पंजे 60, 0 से 0 निकल गया, 6 से निकालेंगे हम लोग, कहेंगे 6 छांग 36, बचेगा 5 हो जाएगा 54, 6 9 54, 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर ही आ जाएगा, 6900 रुपये, 6900 रुपये अपना ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मित्रों निवेश की गई राशि कितनी थी, 6900 रुपये थी। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 6 वर्षों के बाद 13,464 हो जाती है, निवेश की गई धनराशि कितनी थी। मित्रों यहाँ पर हम लोगों से मूलधन पूछ रहा है और यहाँ पर आपका मिश्र धन दिया हुआ है, 6 वर्षों के बाद इतना हो जाती है, मतलब कि इसमें मूलधन और ब्याज ऐड है और हम लोगों से मूलधन पूछ रहा है। चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं अपना वही, एसआई बराबर पीआरटी बटे का 100। देख रहे हैं मित्रों ये जो दिया है मिश्र धन दिया है 13,464। अगर हम लोग मित्रों इसमें से मूलधन निकाल देते हैं मिश्र धन में से, तो हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और यहाँ पर ये ब्याज ही है। बराबर मूलधन को मूलधन रहने दीजिए, दर दिया हुआ है 14.5%, गुणे का समय दिया हुआ है 6 और बटे का 100। एक अंक का दशमलव हटाएंगे मित्रों, नीचे 1 0 बढ़ा लेंगे, हम लोग इसको 2 से निकालेंगे 3, ये आ जाएगा 500। हम लोग 5 से निकालेंगे, कहेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, हम लोग 5 से निकालेंगे 100 आ जाएगा। चलिए हम लोग कहते हैं 13, यस यहाँ पर नीचे 100 दिख रहा है, यहाँ भाग में है, इधर आएगा, ये गुणा हो जाएगा, 2 0 यहाँ इधर बढ़ जाएगा, माइनस 100p बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों 29 है और यहाँ पर 3 बचा हुआ है, 29 3 87p। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर 100 है इधर 87 है, हो जाएगा इधर 187, 187p बराबर 13,6400। और आपका यहाँ दे दे रहा हूँ मित्रों, p बराबर आपका हो जाएगा 13,46400। ये देख रहे हैं 187 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। हम लोग इसे 11 से निकालेंगे, कहेंगे 11 एकम 11 और 11 सते 77, 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 00। अब मित्रों हम लोग 17 का भाग लगाएंगे, कहेंगे 17 सत्ते 119, बचेगा 3 हो जाएगा 34, 17 दूनी 34, 2 0 बन जाएगा 7200 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7200 रुपये। तो मित्रों आपका जो मूलधन था, राशि निवेश की गई थी, वो कितनी थी, 7200 रुपये, और 6 वर्षों में 14.5% ब्याज की दर से 13,464 रुपये मिला था। यहाँ पर ये मूलधन था, इसमें ब्याज ऐड था।
अपना अगला प्रश्न है 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्षों के लिए निवेशित किया गया है। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 था। निवेश की गई अवधि क्या? मित्रों, हम लोगों से यहाँ पर समय पूछ रहा है। हम लोग अपना वही फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT बटे का 100, और हम लोगों को उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर ब्याज 7,830 रुपये मिला है, आप लिख दीजिए 7,830। मूलधन हमें दिया है 14,500 रुपये। दर दिया है मित्रों 9%। समय हमें ज्ञात करना है बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, हम लोग 9 से निकालेंगे, कहेंगे 9×8 = 72, ये बच जाएगा 6, 9 × 7 = 63, और यहाँ पर मिल जाएगा 0। अब हम लोग 5 से इसको निकालेंगे, कहेंगे 5 दूंगा 10, और यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 5 9 45। 5 से अगर हम लोग इसको निकालते हैं, कहेंगे 5 एकम 5, बचेगा 3, हो जाएगा 37। 5 7 35, बचेगा 2, हो जाएगा 20। 5 चौक 20। अब मित्रों हम लोग 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 29 छक्का 154, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 29 छंग 154, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फार्मूला आप रखिएगा यही। फार्मूले के बाद आप यहाँ से सीधे सीधे काट सकते हैं, यहाँ ऊपर नीचे काट सकते हैं, आपको तुरंत समय मिल जाएगा 6 वर्ष का। एक राशि को 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 4,020 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। इस तरीके से मैंने आपको कई सवाल कराया। देखिए मित्रों, यहाँ पर लगभग पैटर्न को सेम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन ना करना हो, लगभग प्रश्नों में समानता रखी जाती है। तो आपको यहाँ से एनालिसिस करना है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये देखिए, अच्छा सवाल मिल गया। कोई धनराशि, ये अलग टाइप का सवाल है। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी? यहाँ पर मित्रों राशि दुगुना हो गई है, मतलब कि पहले राशि x थी, अब वो कितना हो गई है? 2x हो गई है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में हमें समय निकालना है। तो मित्रों हम लोग देख रहे हैं, अपना मूलधन पहले x था, अब 2x हो गया। इसका मतलब ब्याज के रूप में हमें x रुपये मिला है। चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, SI बराबर PRT बटे का 100। x था 2x हो गया, मतलब हमको ब्याज के रूप में x मिला है। अगर हमारे पास 1 रुपये थे, कुछ वर्षों के बाद 2 रुपये हो गए, तो हमको ब्याज के रूप में 1 रुपये मिला है। तो हमें ब्याज मिला है x, मूलधन था अपना x, दर दिया हुआ है 12%, समय हमें ज्ञात करना है, हम कहेंगे बटे का 100। x से x निकल गया, अपना t बराबर हो जाएगा 100, और यहाँ पर ये गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा। हम लोग इसे निकालेंगे 4 से, 25 चौका 100, और 4 तियाँ 12, 8 सही 1/3 वर्ष। 8 सही 1/3 वर्षों में ये धनराशि 8 सही 1/3, ये धनराशि 2 गुना हो जाएगी। साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 7,900 पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर भी हम लोगों से मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन के लिए आप ब्याज निकाल दीजिएगा। मूलधन 7,900 रुपये दिया है, उसमें ऐड कर देंगे, आपको तुरंत उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अलग टाइप का प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जब ब्याज की गणना दिनों के हिसाब से किया जाता है। तो मित्रों चलिए इस सवाल को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं और उत्तर कर लेते हैं। 2,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हमें
साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हम लोग देख ले मित्रों, समय कितना दिया हुआ है, 7 फरवरी 2022। 2022 मित्रों एक साधारण ईयर है, लीप ईयर नहीं है, 4 का भाग लगा के देख सकते हैं। तो 7 फरवरी, फरवरी होगी 28 की, मतलब कि 21 दिन इसमें बचा हुआ है, और 7 फरवरी को लिया गया था, आप उसको भी ऐड कर लीजिए। फरवरी के बाद मार्च, मार्च का आपका 31 दिन, और अप्रैल में आपका 20 दिन। इन सब को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना होगा, 73 दिन। तो मित्रों हम लोगों को ब्याज 73 दिन में देना है, लेकिन मैंने शुरुआत में बताया था हम लोग चीज़ों का गणना वार्षिक करेंगे, तो अभी हम लोग इसको वार्षिक कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, एसआई बराबर PRT बटे का 100। मूलधन दिया हुआ है मित्रों 2000, दर दिया हुआ है 8.25, गुणे समय दिया हुआ है 73 दिन। इस 73 में आप 365 का भाग लगाएंगे तो ये आपका वार्षिक में बदल जाएगा, और बटे का 100 रहता है। 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो निकल गया। अब यहाँ पर बचा है 20, देखिए 73 से निकालेंगे, 73 पंजे 365, यहाँ बचा 20 गुणे 8.25 बटे का आपका 5। हम लोग 5 से निकालेंगे, 5 चौक 20, यह आ जाएगा 4। आप इसमें 4 का गुणा लगा दीजिए, 25 चौका, चलिए करते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 अंक पर दशमलव, ये देखिए 8 1 9, कहीं मिस्टेक हुआ है। 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 1 33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मित्रों मल्टीप्लाई वगैरह बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये परीक्षा के दौरान छोटी छोटी गलतियां बहुत होती है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। जैसे हम लोगों ने अभी 4 दूनी 8 कर दिया, जबकि यहाँ पर गुणा करना था, 8 चौक 32, एक कैरी आता 33। चलिए अगला सवाल दिया है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मित्रों हम लोगों से यहाँ पर दर ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। तो ये एक अलग तरीके का सवाल है, हम लोग अपने कॉमन बेस पर इसको भी लगाएंगे। देखिए कह रहा है कोई धनराशि 2 वर्षों में होती है 1250 और 5 वर्षों के बाद हो जाती है 2000 रुपये। हम लोगों से दर पूछ रहा है। तो मित्रों 2 वर्ष में 1250 था, 5 वर्ष में इतना हुआ। हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज वाले सवालों में, साधारण ब्याज का सवाल कभी भी देता है तो उसमें जो ब्याज मिलता है प्रत्येक वर्ष ब्याज समान मिलता है। यहाँ पर ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है। जब मित्रों मूलधन पर ही ब्याज लगता है तो हम लोग देख रहे हैं 3 वर्ष के अंतराल में 1250 था, 2000 हो गया, मतलब कि 750 रुपये हमको 3 वर्ष में ब्याज मिला है। 1 वर्ष में ब्याज हमको मिलेगा 250 रुपये, 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा हमें 250 रुपये। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 2 वर्षों का ब्याज जुड़ा है, 2 वर्षों का ब्याज होगा 500 रुपये। अब मित्रों 2 वर्षों का ब्याज इसमें ऐड है, तो हम लोग अगर 500 निकालते हैं तो अपना मूलधन जो प्राप्त होगा वो मूलधन 1250 में से अगर 500 निकाल देंगे कितना बचेगा, 750 रुपये। 750 रुपये अपना मूलधन आ गया। 2 वर्ष का ब्याज 500 दिया है, दर ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं एसआई बराबर PRT बटे का 100, PRT बटे का 100। ब्याज मिला है ब्याज मिला है 2 वर्षों का 500, आप रखिए 500 गुणे मूलधन दिया है 750, आप रखिए 750 गुणे आर हमें ज्ञात करना है। समय मित्रों ये 2 वर्षों में हमें 500 ब्याज मिला, हम कहेंगे गुणे का 2 बटे का 100। ये देखिए 0 से 0 निकल गया, हम लोग कहेंगे 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75। अब 2 से निकाल देंगे कितना आ जाएगा 5, हम लोग गुणा करेंगे 100, 20 पंजे 100, ये 3 यहाँ पर गुणा में है आएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात 33.33
प्रतिशत अपना ब्याज प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मित्रों, जैसा सवाल बोले उसके कंडीशन के हिसाब से बात को समझते चलिए। हम लोगों को फार्मूला यही एक प्रयोग करना है और सभी उत्तर हमको मिलते जाएंगे। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश की गई। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मित्रों हम लोगों से मिश्र धन पूछ रहा है। मूलधन अपने पास दिया हुआ है, ब्याज ज्ञात कर ले और मूलधन में ऐड कर दे, अपना मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। 75,000 दर दिया 7.5%, मतलब कि 15/2 गुणे समय दिया है 6 वर्ष बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, हम लोग 2 से निकालेंगे आएगा 3, ये हुआ 750। अब मित्रों हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 3 है, हम कहेंगे गुणे 15 गुणे का 3। 15 से गुणा कर दें, 0 15 पचे 75 कैरी 3 15 15 पचे 75 कैरी 7 15 सत्ते 105, 105 में जोड़ेंगे हो जाएगा 112 गुणे का 3, 0 5 3 15 कैरी 1 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 3 3 एकम 3। तो मित्रों 33,750 रुपये हमको ब्याज प्राप्त हुआ। मूलधन में ऐड कर दीजिए, मूलधन है अपना 75,000, ये आ जाएगा 0 5 7 5 3 8 7 3 10, 1,08,750, 1,08,750, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो मित्रों सवाल कोई भी बड़े नहीं है, बस आपको सहजता के साथ करते जाना है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल दे दिया। किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगी। देखिए मित्रों धनराशि दुगना हो गई है, मतलब कि धनराशि x थी, फिर ये 2x हो गई, मतलब कि ये मूलधन है और ये अपना मिश्र धन है। ब्याज हमें मिला है यहाँ पर x रुपये, क्योंकि 1 रुपये था 2 रुपये होगा, तो ब्याज के रूप में हमें 1 ही रुपये मिला है। और हम लोगों से दर पूछ रहा है, समय दिया हुआ है। चलिए हम लोग अपना वही पुराना फार्मूला लगाते हैं, SI बराबर PRT बटे का 100। ब्याज दिया हुआ है x, मूलधन है x, दर हमें ज्ञात करना है और समय दिया हुआ है 8 तिरिक 24 1 25 बटे का 3, 25 बटे का 3 और नीचे 100 होता है। 25 चौका 100, 4 तियाँ 12, x से x निकल गया, तो आपका 12% अपना ब्याज होगा, 4 तियाँ 12। तो मित्रों सवालों को ध्यान से समझिए और अब इसी फार्मूले का प्रयोग करते सभी प्रश्नों का उत्तर कर लीजिए। देखिए अगला सवाल दिया है, 1280 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है 1280 गुणे 5 गुणे 3 बटे का 100 आपका ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 0 से 0 निकल गया, 5 से निकालेंगे 2 आएगा, इसे निकालेंगे 64 आएगा, गुणे 3 4 तियाँ 12 36 18 1 19, 192 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सिंपल सा सवाल है। ये देखिए मित्रों NTPC का सवाल पूछा हुआ है शिफ्ट दूसरे में, और इस सवाल के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो कभी भी गलत नहीं होने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड, इस टाइप का कोई भी सवाल होगा सभी सवालों पर ये रूल लागू होगा। 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी सवाल में आपको समय नहीं लगेगा और आप एकदम सटीक एकदम कन्फर्म उत्तर पाएंगे। एक धनराशि को 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज दर R + 2% होती तो उस पर 84 रुपये अधिक प्राप्त होता। ये निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों पहले जो दर था R% था, तो जो भी ब्याज मिल रहा होगा,
लेकिन दर में हम लोगों ने 2% की वृद्धि की तो हमको 84 अधिक मिल गया। इसका मतलब 2% का ब्याज दिया हुआ है 84 रुपये, 1% का ब्याज होगा आपका 42 रुपये, और ये 42 रुपये हमको मिला है 3 वर्षों में। 3 से भाग कर देंगे तो हमको मिलेगा 14 तियाँ 42। कोई चीज़ अपने आप में होती 100% है, आप 100 से गुणा कर देंगे, 1400 आपका उत्तर। कोई भी इस टाइप का सवाल होगा आप इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, आप फटाक से उत्तर कर लीजिएगा। कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और गलत आपको उत्तर कभी नहीं मिलेगा। अपना अगला सवाल दिया है, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है। उनके ऋण के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे? तो यहाँ पर मित्रों मिश्र धन समान की बात कर रहा है, तो चलिए हम लोग मिश्र धन दोनों का समान कर लेते हैं। मिश्र धन क्या होता है मित्रों? मूलधन प्लस का ब्याज, दोनों का बराबर है तो हम कहेंगे मूलधन प्लस का ब्याज। चलिए हम लोग मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, मूलधन देख लें 80,000 दिया है, आप कहिएगा 80,000 प्लस ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन दिया हुआ है 80,000, आप करिए 80,000। दर दिया हुआ है 24%, आप करिए 24%। समय 24% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार लेता है और समय हमें ज्ञात करना है मित्रों। समय हमें ज्ञात करना है, समय को हम कह देंगे T बटे का 100 बराबर, यहाँ पर भी मूलधन दिया है 91,000, आप करिए 91,000 प्लस मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा का 100, क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्याज है। मूलधन हम कहेंगे 91,000, दर दिया हुआ है 20%, आप कहिए 20 गुणे का T बटे का 100। अब देखिए मित्रों यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 80,000 है, यहाँ पर है 91,000। ये 80,000 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, वहाँ पर 11,000 बचेगा। यहाँ बचा है अपना 800 गुणे का 24 T बराबर, ये इधर जाएगा माइनस होगा, यहाँ बचेगा 11,000 और प्लस 910 गुणे का 20 T। अब मित्रों हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 0 8 चौक 32 के 2 कैरी 3 8 दूनी 16 3 19 192 T और इधर बचेगा 11,000 प्लस 0 0 2 9 दूनी 18 और यहाँ पर बच जाएगा T। ये मित्रों इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। हम लोग कहेंगे 1 8 2 0 0 और T तो है ये है, माइनस करेंगे 0 0 0 1 और T यहाँ बचेगा 1 2 3 1 2 3 निकल जाएगा। T बराबर 11 वर्ष। T बराबर 11 वर्ष दोनों के लिए सेम समय आएगा, क्योंकि मिश्रधन समान बोला गया था। देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा 11 वर्ष। तो मित्रों जो भी सवाल बोले, आपको जो कंडीशन बताया गया है कंडीशन फॉलो करते रहिए, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है और थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। अपना अगला सवाल है, 9200 की धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1,812 रुपये है। 5% की दर से कितनी राशि उधार दी गई थी? तो मित्रों जैसा सवाल बोल रहा है वैसा करते चलो, उत्तर आपको फटाक से मिल जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं सवालों को। यहाँ पर 5% पर जो निवेश किया गया था वह धनराशि पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं 5% पर यक्ष धनराशि हम लोगों ने निवेशित किया था। अगर 5% पर हम लोगों ने यक्ष धनराशि निवेशित किया था तो 8% की दर पर हम लोग
92,000 माइनस यक्स, क्योंकि दोनों लोगों को इसी में से दिया गया था, तो अगर एक लोगों को यक्स मिला है तो एक लोग को 92,000 माइनस यक्स रुपये मिलेगा। अब दोनों लोगों का ब्याज मिलाकर 1812 रुपये है, तो दोनों लोगों का हम ब्याज ले लेते हैं। हम कहेंगे 1812 बराबर मूल ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन पहले का दिया हुआ है यक्स, दर दिया हुआ है 5% और समय सभी के लिए समान होगा, 3 वर्ष की बात किया है, गुणे का 3 बटे का 100 प्लस 92,000 माइनस का यक्स गुणे का 8 गुणे का 3 और बटे का 100। हम कहेंगे 1812 बराबर, यहाँ देख रहे हैं नीचे 100 है, ये नीचे से यहाँ चला आएगा 5 या 15 यक्स। हम लोग मित्रों 3 को कॉमन कर लेते हैं और अभी चीज़ों को यहाँ पर विभाजित कर देंगे। 3 कॉमन किए हैं तो यहाँ मिला है 5 यक्स प्लस 3 कॉमन हो गया, 8 बचा है, 8 का मल्टीप्लाई होगा 0 0 8 दूंगा 16 के 6, कैरी आपका मिलेगा 1, 9 8 72, 72 1 73 और माइनस का 8 एकम 8 यक्स। ये आपका हो जाएगा, 3 से हम लोग निकालेंगे 6 त्रिक 18, 0 4 तियाँ 12 0 0। अब देखिए मित्रों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ 5 यक्स है, यहाँ माइनस 8 यक्स है, 5 यक्स में से 8 यक्स निकलेगा, माइनस का 3 यक्स बचेगा प्लस। अब देखिए मित्रों, ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3 यक्स और यहाँ पर ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे 0 0, यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है, कितना आ जाएगा 2, यहाँ 0 है, यहाँ पर 3 है, 3 7 में से 6 निकलेगा 1, यक्स बराबर हम लोग 3 से निकालेंगे, कहेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 0 0। 4400 रुपये अपनी जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 4400 रुपये हम लोगों ने मित्रों निवेश किया था 5% की साधारण ब्याज की दर पर। अपना अगला सवाल है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 और 13 वर्षों में 32,000 हो जाती है, निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो चलिए मित्रों, हम लोग देख रहे हैं कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 और 13 वर्षों में ये हो जाती है 32,000 रुपये। तो हम लोग मित्रों देख लें 8 5 13 इस 5 वर्षों के अंतराल में कितना ब्याज उनको मिला है। तो हम लोग अभी 8 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से घटा देंगे, अपना मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 24,500 है, तो मतलब कि 5,500 यहाँ से मिलेगा और 2,000 यहाँ से, 5 2 7, 7,500 रुपये। 5 वर्षों में हमें ब्याज के रूप में मिला है 7,500 रुपये। 1 वर्ष में मिलेगा 15 5 75, 1,500 रुपये ब्याज के रूप में हमें मिलेगा। अब 8 वर्षों में ब्याज यहाँ पर ऐड है, हम कहते गुणे का 8 0 0 15 8 120। तो मित्रों 12,000 रुपये ब्याज के रूप में मिला है हमें। यहाँ पर हम देख रहे हैं 24,500 है, 12,000 निकल जाएगा, 12,500 बच जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो कोई भी प्रश्न मित्रों बहुत हार्ड नहीं पूछा गया है। ये मैंने आपको ये सवाल बताया था, फिर से आ गया, देख लीजिए। 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको पता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन दिया है 48,750, दर दिया हुआ है 16, समय दिया है 73, बटे का हम कहेंगे 365 गुणे का 100। 73 पंचे 365। अब देखिए मित्रों, जीरो से ये जीरो निकल गया, क्या मिला 48,75 गुणे का 16 है। नीचे मिला है हम लोगों को 5 गुणे का 10, 8 दूनी 16, 5 दूंगा 10, ये मिला हम लोगों को 25। 5 से निकालिए, कहेंगे हम लोग 5 9 45
बचा 3, 5 सते 35, 5 बचे 25, ये निकला। अभी एक 5 और बचा है, 5 से निकालेंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा 47, 5 9 45, 5 बचे 25, 195 गुणे का 8 बचा हुआ है। हम कहेंगे गुणे का 8, 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 9 72, 72 4 76, कैरी 7, 8 7 15, 1560 रुपये जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये हमें ब्याज प्राप्त होगा। ये मित्रों 8 यहाँ पर छुपा हुआ था, ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए, कोई संख्या छूटने ना पा जाए, नहीं तो आपका आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा। 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी सवाल करवाए गए। 850 की धनराशि पर 3.6% वार्षिक दर से 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। यहाँ पर मित्रों हम लोगों से समय पूछ रहा है और समय हम लोगों से महीने में पूछ रहा है, तो अपना वही पुराना फार्मूला SI बराबर PRT बटे का 100। ब्याज मिला है 25.5 रुपये, हम कहेंगे 25.5। मूलधन दिया हुआ है 850, आप कहिएगा 850। दर मित्रों दिया हुआ है 3.6, आप कहिए 3.6। समय ज्ञात करना है बटे का 100। एक अंक का दशमलव यहाँ का, एक अंक का दशमलव यहाँ का समाप्त हो गया, 0 से 0 निकल गया। हम लोग 5 से निकालेंगे, 5 दूना 10, 17 पचे 85, 2 से निकालेंगे 18 दूनी 36, 17 से निकालेंगे 17 एकम 17 और 17 पचे 85। यहाँ पर देख रहे हैं 15, यहाँ पर बचा है 18। हम कहेंगे T बराबर 15, ये 18 यहाँ गुणा है, यहाँ आ जाएगा, भाग हो जाएगा। ये है वर्ष में, हम लोग 12 से गुणा कर देंगे, बदल जाएगा महीने में। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 3 से निकालेंगे 5 और आएगा 5 दूनी 10। तो 10 माह में, 10 महीनों में ये धनराशि पर 25.5 का ब्याज प्राप्त होगा। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 16,500 हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मित्रों मिश्र धन दिया है, मूलधन हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग फार्मूला अपना जानते हैं, SI बराबर PRT बटे का 100। देख रहे हैं मित्रों यहाँ पर साधारण ब्याज की बात कर रहा है, मिश्र धन दिया हुआ है 16,500। मिश्र धन में से अगर मूलधन को निकाल लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा ब्याज, और यहाँ पर ब्याज ही दिया है। मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर दिया हुआ है 5% और समय की बात कर रहा है 2 वर्षों की, बटा हम कहेंगे 100। 5 दूना 10, 10 से एक 0 निकल गया, इधर हम लोग गुणा कर देंगे क्योंकि भाग में है, माइनस का 10p और इधर बचेगा p। ये देखिए इधर माइनस इधर जाएगा, प्लस 11p हो जाएगा, और आपका p बराबर हो जाएगा 16,500 बटे का 11, क्योंकि 11 गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा। 11 कम 11, 11 पचे 55, अच्छा एक 0 और है, 15,000 रुपये जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो मित्रों कोई भी सवाल इससे बड़ा नहीं लगने वाला है, जैसा रूल बताया गया उसी के हिसाब से करते चलिए, उत्तर फटाक से मिलेगा। आपका अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपये कम हो तो धनराशि क्या होगी। देखिए मित्रों इसमें कंडीशन बनाया है, उसके हिसाब से करिए, आपको यहाँ पर भी उत्तर फटाक से ही मिलेगा। एक निश्चित धनराशि 5%, दर दिया है 5%, साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 कम है तो धनराशि क्या होगी।
तो चलिए मित्रों, जैसा कंडीशन बोला उसे करते हैं। कह रहा है जो ब्याज है धनराशि से 5600 कम है। हम लोग धनराशि मान लेते हैं पी है, उसमें से 5600 रुपये कम कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? ब्याज प्राप्त होगा। वो खुद बोल रहा है कि यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से इतना कम हो तो हमने ब्याज को कम कर दिया। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। मूलधन है पी, दर दिया हुआ है 5%, समय दिया है 6 बटे का हम कहेंगे 100। 6 पंजे 30 होगा, 0 से 0 निकल जाएगा। यहाँ पर 3 बचा, यहाँ 10 बचा है, गुणा कर दीजिए। 10 से कम 10 पी माइनस 56,000 हो जाएगा। इधर बचेगा ये 3 पी। हम लोग देख रहे हैं 3 पी इधर में प्लस में इधर आएगा माइनस होगा 7 पी, और ये इधर माइनस इधर जाएगा प्लस होगा 56,000। पी बराबर कहेंगे 7 अठे 56, 8,000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोई भी प्रश्न साधारण ब्याज में 2-4 लाइन से अधिक नहीं लगेगा। बस आप लोग कॉन्सेप्ट जो बताया गया है, जो रूल तरीका बताया गया उसको ध्यान में रखिए। आपको गलती का कहीं चांस नहीं बचने वाला है, और आपका आरपीएफ रेलवे आपके हाथों में होगा। ये देखिए मित्रों, अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने के लिए वर्ष का समय लगेगा। मित्रों, यहाँ पर टाइम पूछ रहा है। ब्याज 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये, ब्याज ही हमें 810 मिला है। हम कहेंगे 810 बराबर मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है? 900, गुणे का दर, दर दिया है 5%, समय ज्ञात करना है बटे का 100। 0 से 0 निकल गया। अब हम लोग 9 से निकालेंगे 9 9 81, 90। ये 5 से निकालेंगे हम लोग, 5 एकम 5 बचेगा 4, 18 पचे 90। ये देखिए 18 वर्षों में ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 18 वर्षों में 810 रुपये का हमको ब्याज प्राप्त होगा। आपका अगला सवाल है, अमरनाथ 22,500 की धनराशि निवेश करता है, तब कितनी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 28,800 प्राप्त करेगा? यहाँ पर मित्रों हम लोगों से दर पूछ रहा है। मूलधन यहाँ दिया है, मिश्र धन यहाँ दिया है, समय यहाँ दिया हुआ है। ब्याज क्या होगा मित्रों? मिश्र धन में से मूलधन को आप निकाल देंगे, आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। SI बराबर PRT बटे 100। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस टाइप का कई सवाल आपको बताया गया। आपका 28वां सवाल है, कोई धनराशि 4 वर्षों में 10.5% साधारण ब्याज दर पर 8,094 हो जाती है, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 6 सही 2/3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो चलिए मित्रों, हम लोग इस सवाल को 2 कंडीशन, यहाँ पर एक कंडीशन अलग बनेगा, एक कंडीशन अलग बनेगा। 2 कंडीशन से इस सवाल का उत्तर हम लोग करने वाले हैं। कोई धनराशि 4 वर्षों में 10.5% साधारण ब्याज दर पर 8,094 हो जाती है, मतलब कि ये मिश्र धन दिया हुआ है मित्रों। हम लोग पहले यहाँ से मूलधन ज्ञात कर लें, तब राशि मिल जाएगी, तब हम लोग यहाँ से जो है अपना वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितना हो जाएगी, मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। तो चलिए मित्रों, हम लोग अपना फार्मूला लगाते हैं। कहेंगे SI बराबर PRT बटे का 100। साधारण मिश्र धन दिया है 8,094, हम कहेंगे 8,094 माइनस का P, मतलब कि अगर हम मिश्र धन में से अपना मूलधन को घटा देते हैं, हमको ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ ब्याज ही है। मूलधन P, दर दिया हुआ है मित्रों 10.5%, समय दिया हुआ है 4 वर्षों का बटे का 100। हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए 1 अंक का 0 खत्म करेंगे, यहाँ पर 1 अंक का दशमलव खत्म करेंगे, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। अब हम लोग इसे 4 से निकालते हैं तो ये होगा 25 चौका 100, माने कि आ जाएगा 250। दशमलव खत्म हो गया है। हम लोग 5 से निकालेंगे, 5 दूंगा 10, 5 एकम 5, यहाँ पर आएगा 5 पचे 25। हमें मिल गया यहाँ पर 50, ऊपर मिल गया 21। ये कट नहीं रहा है, हम लोग गुणा कर देंगे। 94 गुणे का 50 माइनस 50 एकम 50 P, और इधर बचेगा हमको 21 P। हम लोग कहेंगे 894 गुणे का 50। अब देखिए ये माइनस से इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 71 P। हम लोग कहेंगे P बराबर 8,094 गुणे का 50 और बटे का 71।
अब मित्रों हम लोगों को यहाँ पर 71 का भाग लगाना है। हम भाग लगाएंगे, कहेंगे 71 एकम 71, हमको यहाँ से मिल जाएगा 9, ये हो जाएगा 99। हम कहेंगे 71 एकम 71, हमको यहाँ से मिल जाएगा 71 निकालेंगे कितना आएगा 8, हमको मिलेगा 28। और हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, 71 चौका 284 और गुणे का 50 यहाँ बचा हुआ। गुणा करेंगे 0 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 एकम 5। ये मित्रों हमको मिला 5700 रुपये मूलधन के रूप में हमको मिला यहाँ से 5700 रुपये। अब मित्रों अगला कंडीशन अपना कह रहा है तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 6 सही 2/3 वर्षों में कितनी होगी। तो चलिए मित्रों हम लोग एक कंडीशन फिर से अप्लाई करते हैं। कहेंगे एसआई बराबर पीआरटी बटे का 100, क्योंकि मूलधन हमको मिल गया है, ब्याज प्राप्त कर लें फिर हम अपना मिश्रधन प्राप्त कर लेंगे। कहेंगे यहाँ पर 5700 दर की बात कर रहा है। दर दिया हुआ है मित्रों 10.5%, समय 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 6 3 18 2 20, 20 बटे का 3 गुणे का 100। ये देखिए मित्रों एक अंक का 0.10 खत्म कर दिया, 2 0 यहाँ से निकल गया, मिला अपना 57 गुणे 105 गुणे का 2। नीचे 3 बचा हुआ है, 3 से काटेंगे 19 3 57 हो जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, 19 पचे 95, 19 एकम 19 गुणे का 2। हम कहेंगे 5 दूना 10, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19, 2 एकम 2, 2 1 3, 3990 रुपये यहाँ पर ब्याज मिला और अपना मूलधन था 5700 रुपये। 5700 में 3990 ऐड कर देंगे, 0 9, ये हो जाएगा 16 5 3 8 1 9, 9690 रुपये, 9690 रुपये जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बस मित्रों इसमें कुछ नहीं, 2 बार फार्मूला लगेगा, अपना उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन बनाया ही है और इतना प्रोसेस करना ही होगा तब आपको उत्तर मिलेगा। आपका अगला सवाल दिया हुआ है निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8640 और 3 वर्षों में 9720 हो जाती है, तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मित्रों मैंने इस टाइप का सवाल आपको करवाया, 2 वर्ष का, यहाँ 2 सवाल करवाए हैं, 2 वर्ष का दिया है यहाँ पर, 3 वर्ष का दिया है यहाँ पर। आप अंतर ले लेंगे, आपको एक वर्ष का तुरंत ब्याज प्राप्त हो जाएगा, आप वहाँ से तुरंत धनराशि निकाल सकते हैं। उसी धनराशि और उसी दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। जब भी मित्रों आपको ऐसा सवाल मिल जाए कुछ मत करना, जो समय दिया रहे बस उसी का सीधे सीधे अनुपात ले लेना, उत्तर हो जाएगा 2:3। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो मैंने दो प्रश्न इसमें ऐसा बताया है जिसको आप देखते ही उत्तर कर देंगे। एक तो जिसमें r + 2% कर दिया था, 2% बराबर 84 दिया था, वो वाला सवाल, और इस वाले सवाल में जब धनराशि और ब्याज दर समान हो, समय में अनुपात पूछे तो आप सीधे सीधे समय का अनुपात ले लीजिए, 2:3 आपका उत्तर हो जाएगा। आपका 31 नंबर सवाल दिया है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6000 धनराशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है, यदि ब्याज दर खुद की 1.5 गुना हो तो उसी धनराशि पर 5 वर्षों का मिश्रधन होगा। तो चलिए मित्रों हम लोग पहले मूलधन पता कर लें। मूलधन तो दिया है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6000 धनराशि पर, हम लोग दर पता कर ले पहले। तो एसआई बराबर पीआरटी बटे का 100, 6000 की धनराशि थी 7200 हो गई, मतलब 1200 रुपये हमको ब्याज मिला है। मूलधन दिया हुआ है 6000, दर हमें पता करना है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष बटे का 100, 2 0 से 2 0 निकल गया, 1 0 से 1 0 ये निकल गया,
6 से निकालेंगे आएगा 6 दूनी 12 20, 4 से निकालेंगे आएगा 4 पंजे 20। दर दिया हुआ है मित्रों 5% का, 5% का दर दिया है। कह रहा है यदि ब्याज दर खुद का 1.5 गुना हो, मतलब 5% है, देन गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5%। ब्याज दर 7.5% है, तो उसी राशि पर 5 वर्षों का मिश्र धन ज्ञात करना है। चलिए हम लोग पहले ब्याज ज्ञात करते हैं। कहेंगे मूलधन दिया है 6000, गुणे का दर दिया है 7.5%, समय दिया है 5 वर्ष, करिए 5 बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो दशमलव खत्म कर देगा, बचेगा 6 गुणे 75 गुणे का 5, 6 पंजे 30 गुणे का 75, 75 तीन 225, एक जीरो है, 2225। अब देख रहे हैं ब्याज अपना है 6000, 6 दो 8000, 8250, 8250 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपका अगला सवाल है 7600 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश की गई, बची हुई राशि बताइए। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों से मिश्र धन पूछा जा रहा और उसका आधा धन किसी जगह निवेश कर दिया जा रहा है, उसके बाद कितना बच रहा है पैसा वो पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग पहले ब्याज ज्ञात कर लें। एसआई बराबर पीआरटी बटे का 100। मूलधन दिया हुआ है मित्रों 7600, तो हम लोग कहेंगे 7600 गुणे का 8, ब्याज की दर पर निवेश की जाती 5 साल बाद राशि निकाली गई, तो चलिए हम कह दें गुणे का 5 और बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, मिला के 76, 8 पंजे 40, जीरो 6 चौक 24 के 4, 7 चौक 28, 2 30, 3040 रुपये हमको मित्रों ब्याज मिल गया और अपना मूलधन था 7600। 7600 में 3040 आप ऐड कर दीजिए, ये होगा 0 4 6 7 3 10, 10,640 रुपये और आधा निवेश कर देंगे तो बचेगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5320 रुपये जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो मित्रों आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आधा निवेश कर दिया गया है, आधा बचा है। कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्षों में 754 हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज दर साधारण हो। तो 3 वर्षों में मित्रों ये होती है 650 और 4 वर्षों में हो जाती है 754। यहाँ अंतर कितने का है, 1 वर्ष का हम लोग देख ले, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष का अंतर आएगा 104। तो हमें ब्याज के रूप में मिला है 104 रुपये 1 वर्ष में, लेकिन यहाँ पर ब्याज ऐड है 3 वर्षों का, 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाए, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, 312 रुपये 3 वर्षों में ब्याज मिलेगा। और 3 वर्षों का मिश्र धन दिया है 650, 312 आप निकाल देंगे तो आपको जो है मूलधन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 8, 4 में से 1 निकलेगा 3 और 3 में से 3 निकले 6 में से 3 निकलेगा 3, 338 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपका अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल है, किस धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x ब्याज प्राप्त होगा। किस धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में ब्याज x प्राप्त होगा। हम लोग कहेंगे एसआई बराबर पीआरटी बटे का 100। ब्याज प्राप्त हुआ है x का, कह रहा है किस धनराशि पर, धनराशि को आप p ही रहने दीजिए। दर दिया हुआ है आपका x%, समय दिया हुआ है x बटे का 100, x से x निकल गया, p बराबर ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा 100 बटे का x जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 100 बटे का x। आपका अगला सवाल है 74,000 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए।
यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि कितनी होगी। मैंने अभी सेम टू सेम आपको एक प्रश्न बताया, आप उसी से पहले ब्याज निकाल के इसमें ऐड करके आधा कर दीजिएगा, आपको फटाक से उत्तर मिलेगा। आरपीएफएसआई में पूछा गया सवाल है। तो मित्रों, आपके लिए इतने सारे प्रश्न रखे गए थे यहाँ पर, तो आप एक आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं आरपीएफ में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मित्रों, आरपीएफ के जितने सवाल पूछे गए थे रेलवे में साधारण ब्याज से मैंने करवाया। आपको नेक्स्ट वीडियो में आरपीएफ के जितने भी मैथमेटिक्स के पूछे गए हैं सभी को आपको संयुक्त अकेडमी पर मिलेगा। तो आप हमसे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।